हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं दीपक आर्य। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता डिमांड में। जो आज का जो टॉपिक है, हम बात करेंगे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम और हमारे लाइफस्टाइल के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में। वीडियो कर दीजिए लाइक, और जो मेरे फ्रेंड्स नए हैं वीडियो जो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हर बार टाइम से हम कनेक्ट हो पाएँ, आपको टाइम से वीडियोस मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आजकल का जो टाइम चल रहा है, लॉकडाउन और कोरोना सभी कहेंगे कि परेशान हैं कोरोना से और लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। चलिए, जो है तो है, उस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो गलतियां हो गई हैं। बट आगे के लिए हम कुछ प्लान कर सकते हैं, खुद को सिक्योर रखने के लिए कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है, इसमें हम कुछ आत्ममंथन भी कर सकते हैं, कुछ सोच विचार कर सकते हैं कि क्या कमियां रही हैं, किस तरीके से हमने खुद को, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाया है, या कहें कि पैसे के लिए हम कभी सोच ही नहीं पाए कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस हालात में हम पहुंच जाएंगे। तो जैसा कि हमने ये पाया है कि जो कोरोना और लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है, वो हुई है जो जितने ज़्यादा रिच हैं, या हम कहेंगे जो जितने ज़्यादा डेवलप खुद को मानते हैं। क्योंकि इस बीमारी के बाद ये तो प्रूव हो गया कि डेवलप हम उसे नहीं कहेंगे जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है हमारी हेल्थ। हमारी हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर हमारी हेल्थ सही नहीं है तो हमारा पैसा, हमारी डेवलपमेंट, सब कुछ वैसे का वैसा रखा रह जाता, वो किसी काम का नहीं रहता है। आप ये सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं अमेरिका से। कहने को सबसे डेवलप्ड कंट्री में था, बट कोरोना में जो हालत हुई है वो सब जानते ही हैं। समझ नहीं पा रहे हैं वो कि क्या करें क्या नहीं करें इस बीमारी में। उनके जो हथियार थे, जो जिसके बेस पे कहा जाता कि वो सबसे डेवलप हैं, सबसे रिच हैं, उनकी जो कहें कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो सबसे उम्दा हैं, सबसे टॉप पे मानी जाती थी। बट इस टाइम पे वो भी कुछ काम नहीं आ रही हैं। क्या रीज़न रहा है कि हम इंडियंस इसमें थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर पाए हैं और कंट्री से? उसमें चलिए, एक सबसे मेन रीज़न है मोदी जी का, जो उन्होंने टाइम से लॉकडाउन जो सख्ती से करवा दिया था इंडिया में। बेशक हम कहेंगे हमारे बिजनेस में या पैसे में थोड़ा नुकसान हुआ होगा, बट मोदी जी ने ये एक अच्छा ये टाइम से एक हमें ये कहेंगे कि टाइम हमें दिया है कि हम खुद पे आत्ममंथन कर पाएँ। जैसे कि अमेरिका ने बिज़नेस को चुना था, पैसे को चुना था, वो उनकी कुछ पर्सनल सिचुएशन या उनकी प्रॉब्लम भी रह सकती हैं, क्योंकि जो उनका जो कंट्री है वो अलग, उनका भौगोलिक आधार है। हमारा जो है इंडिया जो है वो अलग तरीके से काम करता है इस मैटर पे। तो चलिए, हम अपने इंडिया की अब बात करते हैं। तो इंडिया में देखा जाए तो मेन जो वहीं पे बात आ जाती है कि जो डेवलप एरिया है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस की गई है। और जो बीमार जो हुए हैं, जो कोरोना से जो ग्रसित हो गए थे, उसमें जी जो मोस्टली क्योर हुए हैं, जो ठीक हुए हैं, मोस्टली वही क्योर हुए हैं जो हेल्दी थे जी, या कह सकते हैं जो जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। जैसा कि हमने देखा कि कुछ जो काफ़ी बूढ़े लोग भी हैं, वो भी इस बीमारी से क्योर होके आए हैं, उनसे ठीक हो गए हैं। तो अगर देखा जाए तो उन पे रिसर्च की जाए तो मोस्टली वो जो बूढ़े आदमी, ओल्ड पर्सन थे, वो कुछ तो गाँव से थे या गाँव से रिलेटेड उससे टच में थे, जो हेल्थ का ध्यान रखते थे, वो अच्छे से जल्दी क्योर हो पाए हैं। तो
मेन टॉपिक यहाँ ये है कि मेन बात पर हम आते हैं कि कैसे हम अपने बॉडी, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। क्या हम करें कि जिससे हमें फ्यूचर में इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए और हमारा हेल्थ, हमारी जो बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो उसके लिए सबसे मेन जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, हमारा खान-पान। कैसा हम खाना खाते हैं, कैसा फूड हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, और कैसी हवा, कैसा एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है। तो एनवायरनमेंट में तो शायद हम खुद से कुछ ज़्यादा इतना काम नहीं कर पाएँ, बट एक चीज़ है, वो है खाना, जो कि सबसे मेन रीज़न रहता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का, हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने का। तो खाने पे अगर हम बात करें, खाने पे हम काम कर सकते हैं। खाना और सब्जियां जो हैं, ये हम अच्छी या ऑर्गेनिक, अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक फूड हम खा सकते हैं। वो कैसे खा सकते हैं, कैसे हम इस पे काम कर पाएंगे, उसके लिए जैसे कुछ ने ये प्रॉब्लम फेस भी की होगी। वो चाहते तो हैं कि अच्छा खाना उन्हें मिल जाए, बट वो मिल नहीं पाता है कि अच्छे रेट्स वो देते हैं, उसके बावजूद भी जो मुनाफाखोर है वो नकली आइटम्स भी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि जो मुनाफाखोर होते हैं, जो जिनको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, उन्हें दूसरों की हेल्थ से कोई लेना देना नहीं होता है, बट वो प्रॉफिट ही कमाना चाहते हैं। चाहे उनसे जो जैसे मर्जी बात कर ली जाए, उनका मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट कमाने पे। वो खाने में या सब्जियों में उनमें कोई मिक्स जो कर देते हैं हम, जैसे दूध है, दूध में हम मिक्स कर देते हैं और उसकी क्वालिटी को बिगाड़ देते हैं, तो उससे वो बाज नहीं आएंगे। तो अगर हम बात करेंगे कैसे हम इस पे काम कर पाएंगे, तो उसका एक ही सॉल्यूशन निकल के आता है, वो है हम गांव से कनेक्ट हो जाएं, गांव की तरफ बढ़ें, गांव में जाएं। तो कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे, कुछ मेरे फ्रेंड्स, कुछ मेरे मित्र ये कहेंगे कि कैसे हम गांव में जा सकते हैं, हम तो शहरों में रह रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, जॉब्स वहाँ पे कर रहे हैं, तो खेतों में हम कैसे जा सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन जैसे कि जो निकल के आता है, वो आता है कुछ टाइम हमें निकालना पड़ेगा। जैसे संडे का टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है, वीक में एक या दो छुट्टी मोस्टली सभी की होती हैं। तो उस टाइम पे हम वो जो टाइम है वो ऐसे ही बर्बाद ना करके, हम जो हमारे आसपास के जो गांव पड़ते हैं, जहाँ पे खेती होती है, वहाँ पे जाएं और वहाँ के किसानों से हम मिलें। किसानों से मिलके हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं कि वो हमें जो भी अनाज या सब्जियां जो हमें चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी की सब्जियां हमें प्रोवाइड कराए। ऑर्गेनिक सब्जियां, या पॉसिबल हो सके तो मिल्क भी, दूध भी हमें गांव से डायरेक्ट मिल पाए। तो इसके लिए हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और एज ए सेफ साइड अगर हम बात करें, तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। उनसे एडवांस दे के, कुछ पेमेंट एडवांस दे के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, और आगे इस मैटर पे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है इसमें हम कहेंगे कि हमारा टाइम ख़राब हो रहा है, हम जाएंगे कैसे कर पाएंगे, तो उसमें एक और हम टॉपिक ऐड कर सकते हैं। वो टॉपिक है, जैसे कि हम संडे में कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कोई मूवी देखने जाते हैं, या कहीं पिकनिक पे जाते हैं, तो उससे बेटर है कि हम अगर गांव में जा रहे हैं, तो हमारी एक पिकनिक भी हो जाती है और एक आउटिंग भी हो जाती है, हम गांव से कनेक्ट भी हो पाएंगे और वहाँ के कल्चर को भी देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, और एक अच्छे एनवायरनमेंट में जाके एक अच्छा फील भी होता है। तो ये कई बेनिफिट हम इसके साथ में ले सकते हैं, अच्छा खान पान और अच्छे एनवायरनमेंट के साथ में। तो आई थिंक यही सॉल्यूशन निकल के आता है।
और इससे फ़ायदा दोनों का है। हमारा फ़ायदा है, हमें अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी सब्जियां मिलेंगी, अच्छा अनाज मिलेगा, ऑर्गेनिक सब कुछ हम ले सकते हैं गांव में किसानों से। और किसानों का बेनिफिट ये होगा, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं किसान हमेशा प्रॉब्लम में रहता है। किसान मेहनत इतनी करता है, उनके खेत अपने होते हैं, उसके बावजूद भी उनका कर्जा तक जो लोन होता है, कर्ज होता है, वो नहीं उतार पाते। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट किसानों से जुड़ के उन्हें एक अच्छे रेट्स दे पाएंगे, अच्छी कीमत उनकी फसलों को उन्हें दे पाएंगे। और जो क्योंकि जो प्रॉब्लम ये आती है, मोस्टली जो किसान होते हैं वो इतने चालाक नहीं होते, इतने बिजनेस माइंडेड नहीं होते हैं कि वो डायरेक्टली डील कर पाएँ, डायरेक्टली बेच पाएँ। जो मीडिएटर्स होते हैं वही उनका सारा प्रॉफिट हजम कर जाते हैं, सारा प्रॉफिट खा जाते हैं। तो इस तरीके से हम किसानों की भी हेल्प कर पाएंगे, उन्हें अच्छे रेट्स मिल जाएंगे और हमें भी मार्केट से सस्ता अनाज और सब्जियां, दूध मिल पाएंगे। तो आई थिंक यही एक सॉल्यूशन है, जिससे है हम और हमारे बच्चों को फ्यूचर में एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम दे पाएंगे। तो इसी के साथ में अ, विदा लेंगे। और बताइए हमें किस तरीके के वीडियो हम आगे बना सकते हैं, किस तरीके से हम जैसे कि हमारा डिस्कस हुआ है कि, और आप बता सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। आपके पास कोई पॉइंट हैं, कुछ एग्जांपल हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कैसे हम इस पे काम कर पाएंगे। तो अगेन वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो मेरे फ्रेंड्स नए हैं वीडियो को जो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।